तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन देखा था। आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, पहले उसको देख लीजिएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स था कि मैथमेटिक्स का, उसको जरूर से देख लीजिएगा। फिर जीरो ऑर्डर और लास्ट में आप देख लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर। काफ़ी आसान सा था, जो आपका लेक्चर छूटा हुआ था वो भी कवर अप हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन कर लेते हैं, बहुत आसान सा। और इसका जितना भी ग्राफ्स आएगा वो सब का भी हम लोग तुरंत भर में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई रिएक्शन है जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ए जा रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, और ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। बताएं थे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर आपको निकाल के दे दिया गया है एक्सपेरिमेंट से कि मान के चल रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट कैसे लिखेंगे बताइए जरा। रेट का एक्सप्रेशन, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, क्योंकि रिएक्टेंट ही लेते थे तो रिएक्टेंट का पावर 1 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर अगर जीरो होता था तो जीरो करते थे। समझ पा रहे होंगे आराम से। देखिए, और अगर आगे बात करें तो देखिए इसको क्या करेंगे। रेट है, अगर उसका डी व के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते थे, माइनस। इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी कर सकते हैं। और के और किसी का भी पावर ए रहेगा, 1 रहेगा, तो उसका वैल्यू तो वही रह जाएगा। तो ए ही लिख दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं। तो देखिए अरेंज करते हैं और उसके बाद लिखते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए। ये जो ए था ना भाई, वो उधर ले गए हैं, क्लियर है। तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, के की जगह के ही आ जाएगा और dt के जगह आपका क्या आ जाएगा, dt कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। जैसा हम जीरो ऑर्डर में करते थे एज इट इज, कुछ भी नया नहीं आएगा। जैसे जीरो ऑर्डर में करते थे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बाई टेकिंग सुइटेबल लिमिट्स। जैसा वहां पे लिमिट्स लेते थे एज इट इज, इसलिए बोल रहा हूं जीरो ऑर्डर को देख के आइएगा तो आपको और इजी लगेगा। बाय टेकिंग सुइटेबल लिमिट्स। और क्लास छूटा था तो मैं एकदम इजी करके ही बता रहा हूं, हर एक स्टेप को बता दे रहा हूं कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम छोटा सा चीज अगर बात करें तो देखिए इसको ऐसा करते हैं। ये क्या था सर, तो ए जा रहा था बी में। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो कंसंट्रेशन होता था हम लोग क्या मानते थे बताइए, कंसंट्रेशन ए 0, याद होगा आपको अगर जीरो ऑर्डर देखे होंगे तो। और t इक्वल्स टू t में अगर समय बीतेगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा और वो घट के क्या हो चुका है, AT। टाइम 0 पे 0 वाला और t के समय t वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन कौन सा बताए थे, d के बाद जो टर्म आता है उसी को कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे फिर d के बाद जो वेरिएबल है टाइम, तो यहाँ पे t वैरी कर रहा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन a वैरी कर रहा है। तो देखेंगे एट t इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू को क्या कंसिडर कर लीजिएगा, a0। और t इक्वल्स टू t पे क्या कंसिडर कर लेंगे, t इक्वल्स टू t पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 कर लेंगे। देख लो आराम से। अब इसी के बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट का सिंपल आपको पता भी होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन a बाई a के एक बार लिख ही दे रहा हूं पूरा। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए और लिमिट लगाएंगे तो t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा बताइए, a0। और t इक्वल्स टू t पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, 80 कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इधर लेके आ जाते हैं, नोट करते चलना भाई, खाली बैठ के देखते मत रहिए, ठीक है। नोट करते हुए चलिए और नोटबुक लेके बैठिए तो आपको इजी समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। अब जरा इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस तो कम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टाइप से इसको ट्रीट करेंगे, माइनस बाहर आ गया। और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा शायद, क्या होता था, मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते थे बताओ जरा, log x बेस e प्लस c।
ठीक है, ये लिखते थे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, log x। तो यहाँ पे dA बाई ए का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख देंगे बताइए, dA बाई ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका log a बेस e। और ये डेफिनिट है ना, डेफिनिट है बताए हैं कि आपका लोअर लिमिट को नीचे साइड लिखेंगे, यानी ए नॉट को आप इस साइड लिखिए और ए टी को आप अपर साइड लिखिए, हो जाएगा। के कांस्टेंट होता है ना, के कांस्टेंट है तो के को बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन का। और dx का इंटीग्रेशन शायद आपको याद होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x। c कांस्टेंट है तो अभी x सही है क्योंकि हम लोग को डेफिनेट में c नहीं आएगा, तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो t आ जाएगा और लिमिट लगा दीजिए 0 और ये हो जाएगा t। अब थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए log एक बार अपर लिमिट डालेंगे माइनस है, एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा log at बेस e। उसके बाद माइनस करते थे, लिमिट का यही है, एक बार अपर लिमिट डालिएगा माइनस करेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डालिएगा तो क्या आ जाएगा log a नॉट बेस e के। इसका क्या डालेंगे, अपर लिमिट t की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 0, कर सकते हैं ना। अब देखिए माइनस है यहाँ पे, इसको इंसर्ट कर लीजिए तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log a नॉट बेस e और ये माइनस आ जाएगा log at बेस e, कर सकते हैं ऐसा। k की जगह k ही आ जाएगा और t माइनस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा t, कर लेंगे ना। देखिए अब इसके बाद फर्दर अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये माइनस में है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। जब कभी log a माइनस log b होता है ना तो इसका फॉर्मूला होता है, जब अगर माइनस में होता है तो ये डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, a नॉट बाई ए टी बेस दोनों का ई ही है के टी, कर सकते हैं। अब जरा देखिए थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, ई हमारे को कभी काम नहीं आएगा तो ई को आप बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब बेसिक मैथमेटिक्स में हम बता के रखे, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 2.303 log a नॉट बाई ए टी, और ये जो t है ना उसको इधर ले आएंगे तो t लिख सकते हैं डिवाइड में, और इधर क्या बच जाएगा k। ये वाला फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा इसको जरूर से ध्यान में रखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका मेन फॉर्मूला आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। तो आप इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले सम बेसिक्स मैथमेटिक्स देख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, मैंने उसमें इंटीग्रेशन भी बता दिया है, लॉग भी बता दिया है, तो आप आराम से देखे क्या आएंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और अगर बेसिक आ रहा हो तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ए नॉट क्या है बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल एट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और बाकी सब तो पता है, टी आपका क्या है टाइम है, के आपका क्या है रेट कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ ग्राफ्स का भी सवाल आता है, इतना नोट कर लिए होंगे, तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें और इधर कर देते हैं, एक बार में हो जाएगा अब की बार। देखो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ऐसे बोलेगा ना कि आपको ग्राफ खींच के दिखाइए, ग्राफ log AT वर्सेस टी का ग्राफ, log AT वर्सेस टी का ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से देख के चलिए कि कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अब सर इक्वेशन खोजिए, कहाँ है log AT और t। देखिए जो भी पहले टर्म लिखा रहता है वो y एक्सिस में होता है, तो y एक्सिस में आप डाल दीजिए log AT बेस e और इधर आ जाएगा टाइम x एक्सिस में, कर लेंगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब AT और t देखिए तो आपका ये इक्वेशन में दिख रहा है, देखिए log AT और बेस t, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो माइनस है तो इसको उठा के इधर ले आया, तो इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा log AT बेस e और वो आ जाएगा आपका log A नॉट, और ये KT है ना, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस KT। ये फॉर्मूला दिख रहा है बताइए, ठीक है। ये कौन सा एक्सेस है बताइए, y एक्सेस, t क्या है x एक्सेस, t के सामने जो रहता है उसको क्या कहते थे, स्लोप m बोलते थे,
m के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, और ये टर्म को पूरे को क्या बोलते हैं बताइए c। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, ठीक है। c से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक का जो दूरी है मान के चलते हैं वो क्या है आपका बताइए c, और c का वैल्यू क्या है log a नॉट बेस e, और उसके बाद क्या है निगेटिव स्लोप है ना, तो यहां से शुरू करेंगे और डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे। तो अगर कहीं ऐसा आएगा तो आप इसका नेचर भी ध्यान में रख सकते हैं, कैसे आया वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बाकी आप याद भी रख सकते हैं। m का वैल्यू कोई पूछेगा तो k है, कर लेंगे। और कुछ ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। चलें नेक्स्ट देखिए, अगर बोल देगा आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये सब अगर आपको समझ में आ रहा है वेरी गुड है, तो दिमाग में रखिए, याद रखिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ खींचिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि आज जो भी बात करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करेंगे। खत्म हो गया, जो आपका क्लास मिस किए थे ना, 2 ही क्लास मिस किए थे, तो आप आराम से कवर अप कर लेंगे। बस एक क्लास और ले लेंगे जहां पे हम क्वेश्चन डील कर देंगे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, कंसंट्रेशन वो भी किसका, तो रिएक्टेंट का, कैसे खींचेंगे सर, तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। पहले तो आप 2 एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इधर दिया हुआ है रेट, तो इस एक्सिस में क्या है रेट, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो हम लोग जो मान रहे थे वही मान ले रहे हैं। और ये किसके लिए खींचना है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखिए ए जाएगा आपका बी में, रेट क्या लिखेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, बहुत आसान है, यही है ना रिएक्टेंट। अरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो मान के चल रहे हैं ए, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो रेट कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये इसके बगल में है तो y इक्वल्स टू एम एक्स। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ओरिजिन से शुरू होगा और ऊपर की ओर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर कोई बोले रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ खींचिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए, छोटा छोटा सा टर्म्स है, कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको डाल दे, ग्राफ दे दे, बोले जीरो ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, तो आप आराम से इसे प्लॉट कर सकते हैं। चले अब आते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपको लास्ट क्लास में भी याद होगा, हाफ लाइफ वो समय होता था जहां पे बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा। अगर 100 ले रहे तो 50 होने में जितना समय लगता था उसी को क्या कहते थे, हाफ लाइफ। ये बेसिकली ये समय है। तो देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कोई रिएक्शन है, ए जा रहा है बी में, इसका T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या मान रहे थे हम लोग बताइए, ए नॉट मान रहे थे, और T इक्वल्स टू टी हाफ। टी हाफ होगा तो AT जो इसी को कहते थे, अब वो AT ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, ए नॉट बाई टू। ये वाला ए नॉट तो ए नॉट ही रहा, और AT की जगह क्या हो जाएगा बताइए, ए नॉट बाई टू। सर कैसे इसका निकालेंगे टी हाफ, तो देखिए हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो डैट K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी बेस 10। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं ना आज का जो लेक्चर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे है, ठीक है। इससे पहले जीरो ऑर्डर, क्योंकि आपको 2 ही पढ़ना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको तो चाहिए हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ में क्या होगा, टी के इससे रिप्लेस कर दीजिएगा टी हाफ से, और ए टी जो रिप्लेस करिएगा वो क्या करेंगे, ए नॉट बाई टू से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर हाफ लाइफ, फॉर हाफ लाइफ 2 चीज को रिप्लेस करेंगे, टी को किससे रिप्लेस कर दीजिए, टी हाफ से, और टी रिप्लेस होगा तो ए टी भी रिप्लेस होगा, और ए टी किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, तो ए नॉट बाई टू से। जैसा जीरो ऑर्डर में करते थे एज इट इज सेम टू सेम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, टी को इधर ले जा रहा हूँ, तो टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, टी हाफ, क्योंकि टी की जगह क्या लिख देंगे, टी हाफ। 2.303, ये जो के था इधर, उसको इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा, ए नॉट की जगह ए नॉट ही लिखिए, और ए टी की जगह क्या लिख देंगे, ए नॉट बाई टू। ए टी की जगह क्या लिख दीजिए, ए नॉट बाई टू बेस 10। कर लेंगे ना। अब ये 4 डिवीजन कर लीजिए, नीचे तो 2 टर्म है, ऊपर में अपने से 2 टर्म बना लीजिए, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा। कर दे रहा हूँ एक स्टेप, 2.303 बाई के
लॉग ए नॉट इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा 1 इंटू ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, log 2 बचा, log 2 का वैल्यू आपको पता होगा 2.303 और log 2 का वैल्यू होता था 0.3010 एग्जैक्ट, आप 0.30 भी मान सकते हैं और ये स्टैंडर्ड है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा ना, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, 0.693 बाई के, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यही आ जाएगा। 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6.9 के आसपास आ रहा था ना, तो वही कर रहे हैं, अगर पॉइंट को अरेंज करेंगे तो 0.693 बाई के जगह के। ये किसके लिए है बताइए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ये कहानी है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। सेम टू सेम फुल लाइफ या टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट डालेंगे आपका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम और कंप्लीशन टाइम। इसको डिनोट किससे करते थे? आपको याद होगा टीसी, मतलब पूरा लाइफ जी लिया। अगर कोई इंसान पूरा लाइफ जी लिया तो क्या बचेगा? कुछ भी समय बचेगा तो नहीं सर, तो वही चीज बात करेंगे। देखिए फिर से ये किसके लिए बात कर रहे हैं, आपको बार बार लिख दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का जितना भी कहानी होगा वो देख लीजिए। ए जा रहा है किसमें बताइए? बी में। लेक्चर छोटा छोटा रख रहा हूँ ताकि आप आराम से देखें, 25 मिनट 30 मिनट का ही रख रहे हैं ताकि आप आराम से देख भी लीजिए। इसका जो क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर t इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे तो कंसंट्रेशन तो ए नॉट ही रहेगा, और जब टाइम अगर पूरा बीत गया तो टीसी की जगह क्या लिख देंगे बताइए? 0, क्योंकि पूरा खत्म हो गया, क्योंकि ये कम होते होते एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, उस समय को ही क्या कह रहे हैं? टीसी। अब हम लोग फिर से वही कहानी बोल देंगे, बस और कुछ नहीं है। देखिए अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला फिर से जानते हैं, t बराबर फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी लिख दे रहे एक बार, बेस 10 होगा। अब देखिए जब हम लोग का t अगर हम लोग अगर फॉर लाइफ टाइम करना चाहें t किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? tc से। t को रिप्लेस करेंगे tc से और at को रिप्लेस कर दीजिएगा 0 से, ठीक है। t को रिप्लेस कर दीजिए tc से और at को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 से, ठीक है। तो t की जगह क्या लिख दीजिएगा? tc 2.303 बाई के लॉग ए नॉट, और at की जगह क्या आ जाएगा? 0। किसी भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो पता होगा वो क्या होता है? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। 2.303 बाई के लॉग इसका क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी बोलते हैं अनडिफाइंड है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फिनाइट टाइम लगेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। अनडिफाइंड कहने का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टीसी भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है। टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बताइए? अनडिफाइंड है, या फिर कभी कोई में लिखा रहेगा इन्फिनिटी, मतलब इसको इन्फिनाइट टाइम लगेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में आपको बस इतना ही सा ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है? देखिए क्या क्या है, बस आपको 2-3 फॉर्मूलाज ध्यान रख लेना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ए नॉट बाई ए टी बेस 10, और टी हाफ आता है आपका 0.693 बाई के, और टीसी क्या है आपका बताइए? अनडिफाइंड। ये 3 फॉर्मूला है जो कि मैंने डेराइव करके ही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।